हर महादेव, हर हर महादेव। शासक और इमारतें, शासक और इमारतें, चैप्टर 5 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 शासक और इमारतें। चित्र 1, चित्र 1, चित्र 1, चित्र 1, चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखो। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। सर्वाधिक योग कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। सर्वाधिक योग कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतों पत्थर ईंट की बनी होती थी। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंट की बनी होती थी। याद रखें कि 800 वर्ष पहले केवल कुछ ही इमारतें पत्थर और ईंट की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भाव जगह किले महल तथा मकबरे थे। संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भाव जगह किले महल तथा मकबरे थे। संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भाव जगह किले महल तथा मकबरे थे। संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भाव जगह किले महल तथा मकबरे थे। संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भाव जगह किले महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद हौज कुएं सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी। दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद हौज कुएं सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी। दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद हौज कुएं सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी। दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद हौज कुएं सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी। दूसरी श्रेणी में मंदिर मस्जिद हौज कुएं सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा का आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। वे मंदिरों मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। वे मंदिरों मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। वे मंदिरों मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों को अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों के विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों के विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों के विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। चित्र 1 कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। 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 अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे से के नीचे। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे 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 के नीचे। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था।
इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। आगरा किले का निर्माण, आगरा किले का निर्माण, आगरा किले का निर्माण में लगा श्रम, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले निर्माण के लिए 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य, 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 अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पर लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पर लकड़ी के सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं। छत का उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पर लकड़ी के सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशलों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडर निर्माण कहलाई। 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 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली जैसे जुड़े भवनों का निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में शैली का प्रयोग हुआ। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भवन का भाग। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भवन का भाग। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। चित्र 2, दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। चित्र 2, दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। चित्र 2, दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। चित्र 2, दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। चित्र 2, दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। चित्र 2, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। चित्र 2 का दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। चित्र 2 का दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। चित्र 2 का दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर
निर्माण। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बना के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 खा मंदिर की योजना है। चित्र 3 खा मंदिर की योजना है। चित्र 3 खा मंदिर की योजना। 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 अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे इसमें केवल राजा उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ समान जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ समान जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ समान जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ समान जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ समान जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत है। 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 चित्र 4 तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा।
मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आज भी मंदिर के पास वाले एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। दो मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? दो मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? दो मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव के शिखर से दोगुना ऊंचा है? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है। राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकियों एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। 12वीं शताब्दी से दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अभिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अभिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। पहला, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। पहला, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। यह उस श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। यह उस श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। बताइए, मजदूर क्या कर रहे हैं? कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया? मजदूर क्या कर रहे हैं? कौन से औजार दिखाए गए हैं? पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया? बताइए, मजदूर क्या कर रहे हैं? कौन से औजार दिखाए गए तथा पत्थरों को ढोने के लिए कौन साधनों का प्रयोग किया गया? मेहराब का चित्र 5 का मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब के आधारशिला पर डाल देती है। चित्र 5 का मेहराब का विशुद्ध रूप। 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 मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब के आधारशिला पर डाल देती है। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 5 खा मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। चित्र 6 आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। चित्र 6 आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती सामग्री, इसे अकबरनामा से लिया गया। अपने देवता मंदिर मस्जिदों और हौजों का निर्माण। 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 मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना का स्थल थे।
मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना का स्थल थे। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। अब इस एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं की न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं की न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं की न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का तो दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का तो दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का तो दावा नहीं करते थे, क्योंकि फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। 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 उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला।
सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को घोषणा करने का मौका दिया। उपासना का स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को घोषणा करने का मौका दिया। उपासना का स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। ऐसी घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। ऐसी घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। ऐसी घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। इन सबसे उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। इन सबसे उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। इन सबसे उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कोहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कोहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कोहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कोहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली या कोहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र वन में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय समान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। शासक प्राय समान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप से निकला है जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका अन्य अर्थ है खुशहाली भी। आबादी का अर्थ जनसंख्या समृद्धि दोनों ही है। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए होता है इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों है। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अर्थ है खुशहाली भी और आबादी का अर्थ है जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो और इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों है। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली भी। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों है। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर उसका पवित्र सरोवर अमृतसर।
हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। मुगल चार बाग, मुगल चार बाग, मुगल चार बाग, मुगल चार बाग, मुगल मुगल चार बाग। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? 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 राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शन हेतु करते थे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अगले सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अगले सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अगले सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अगले सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के
कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त की गई काली की मूर्ति। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित है। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त की गई काली की मूर्ति। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित है। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का योग तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त की गई काली की मूर्ति। एक अधूरी सूची में निम्नलिखित चीजें सम्मिलित है। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने प्राचीन राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने प्राचीन राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने प्राचीन राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खासतौर पर सोमनाथ के मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खासतौर पर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खासतौर पर सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासक के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करके करते थे। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासक के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियों के रूपों में समकालीन समय की देन थी और के रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां के रूपों में समकालीन समय की देन थी और के रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां के रूपों में समकालीन समय के देन थी और के रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। मुगल चारबाग, हुमायूं के मकबरे, दिल्ली का चारबाग, मुगल 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 चारबाग, हुमायूं के मकबरे का चारबाग, दिल्ली, 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 हुमायूं के मकबरे का चारबाग, दिल्ली। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, 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 कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। बाग मकबरे तथा किले, बाग मकबरे तथा किले, बाग मकबरे तथा किले, बाग मकबरे तथा किले, बाग मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अपने आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अपने आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अपने आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। अक्सर ये बाग दीवार द्वारा घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। अक्सर ये बाग दीवार द्वारा घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। औपचारिक बागों की योजनाओं तथा और उनके
बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। औपचारिक बागों की योजनाओं तथा उनके बनाने और तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार भाग कहलाते थे। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार भाग कहलाते थे। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार भाग कहलाते थे। चार भाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। चार भाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। चार भाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों में कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासन में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। अकबर के शासन में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। अकबर के शासन काल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण रूप बन गए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा होता था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात हस्त विहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात अथवा हस्त विहित की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारों सफेद संगमरमर से बने थे। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर के बने थे। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर के बने थे। चित्र 10 काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। चित्र 10 काबुल में चारबाग की खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग की खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग की खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग की खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग की खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। चित्र 11 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। चित्र 11 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। 1562 तथा 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। 1562 तथा 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। 1561 और 1572 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। 1561 और 1572 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? 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 शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण
संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक से बनाई जाती थी। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कभी कहलाते थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन का भी कहलाते थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उन्हें प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसके ओर मुंह करके बैठता था। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उन्हें प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। उसके सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षण का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षण का यह इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जुड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जुड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जुड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जुड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि अर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। ऐसा माना जाता था कि अर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि अर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं।
जलबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास के बिल्कुल बाग किनारों पर होता था। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास के बिल्कुल किनारे पर होता था। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में न स्थित होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल में के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूपों को विकसित किया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। चित्र 12 दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। चित्र 12 दिल्ली में दीवान ए आम सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। पितरादुरा उत्कीर्णी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। पितरादुरा उत्कीर्णी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने। पितरादुरा उत्कीर्णी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। पितरादुरा उत्कीर्णी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। पितरादुरा उत्कीर्णी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। चित्र 14 एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। चित्र एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि यमुना के
कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि यह कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं ओर है, 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 ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। चित्र 15 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा, 1805 के शाहजहानाबाद का एक नक्शा, 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा, 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा, 1850 के शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास स्थान कहाँ है? 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 शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, शहर काफी घना बसा हुआ लगता है। लेकिन क्या आपको यहाँ कोई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद को ढूंढ सकते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद को ढूंढ सकते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद को ढूंढ सकते हैं? क्षेत्र व साम्राज्य, क्षेत्र व साम्राज्य, क्षेत्र व साम्राज्य, क्षेत्र व साम्राज्य, क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। 8वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र के द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया था उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था।
अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों की प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो यह शैली अपनाई। 18वीं शताब्दी में से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली का निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर के अंदरूनी भाग। वृंदावन मंदिर में गोविंद देव मंदिर का अंदरूनी भाग। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का अंदरूनी भाग। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का अंदरूनी भाग। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इनकी छत ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छतों का निर्माण किया गया था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिससे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। चित्र 17 फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। आसमान छूते छत। आसमान छूते छत। आसमान छूते चर्च। आसमान छूते चर्च। आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अत्यधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते। दूर से ही देखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए। दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए। दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोत्र डेम चर्च है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोत्र डेम चर्च है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोत्र डेम चर्च है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोत्र डेम चर्च। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ।
12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। कल्पना करें आप एक शिल्पकार है और जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाई गई लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? हर हर महादेव।